गुड मॉर्निंग बेटा। कन्वर्जन के क्वेश्चंस कर रहे थे हम, एक ही क्वेश्चन हुआ था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी ऑन ए सिस्टम whose fundamental units are 100 ग्राम। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है उसकी? 100 ग्राम। मास के लिए 100 ग्राम। 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है? 10 सेंटीमीटर। एंड हाफ मिनट फॉर टाइम। बेटा हमें इस क्वांटिटी को इन गिवन यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है इसका, याद किया होगा आपने कल भी, अभी मैंने करवाया थोड़ी देर पहले। N2 क्या था हमारा? N1 इंटू M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। M1 L1 T1 given mass length and time units, M2 L2 T2 fundamental units in which system is convert, A B C dimensions of given physical quantity। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट की। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? यहाँ पे गिवन क्या है? 100 जूल ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने मार्क किया यहाँ से, वो क्या किया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या दे रखी है हमारे पास? 100 जूल। क्या दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी? 100 जूल, दैट इज एनर्जी। फिजिकल क्वांटिटी क्या आ गई हमारे पास? एनर्जी। गिवन क्या था? 100 जूल। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या आ गई हमारे पास? एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ से लिया कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-2। क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला? mL2T-2। m की डायमेंशन A, L की डायमेंशन B, T की डायमेंशन C। तो यहाँ से हमें मिला A = 1, B = 2 एंड C = -2। और हमें यहाँ से मिला N1 क्या था? नॉमिनल वैल्यू ऑफ गिवन सिस्टम। नॉमिनल वैल्यू ऑफ गिवन सिस्टम कितनी मिली हमें? 100। तो हमने ये चीज़ें फाइंड आउट कर ली। ABC मिल गया हमें और N1 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? M1 L1 T1 M2 L2 T2 U1 given system of units and U2 the system of units in which the quantity convert। तो गिवन के लिए M1 L1 T1 ये कहते बेटा 100 जूल यूनिट होती है SI सिस्टम की। जूल एनर्जी की यूनिट है SI सिस्टम की। तो U1 क्या आ गया हमारे पास? SI सिस्टम। बेटा ये कुछ जनरल सी यूनिट्स हैं, ये आपको याद हो जाएंगे एक दो क्वेश्चंस करोगे तो। जैसे फोर्स की न्यूटन SI है, डाइन सीजियस है। एनर्जी की जूल SI है, अर्ग आए तो सीजियस है। और यहाँ पे ना अर्ग है ना SI ये जूल है, तो कन्वर्ट जिसमें करनी हो हमें हम गिवन यूनिट्स बोल देंगे, न्यू यूनिट्स बोल देंगे। सो M1 SI में मास किस में होता है बेटा? केजी में। लेंथ किस में होती है? मीटर में। और टाइम किस में होता है? सेकेंड में। कन्वर्ट करने U2 सिस्टम में क्या दे रखा है जिसके लिए? मास 100 ग्राम। तो M2 क्या हो गया? 100 ग्राम। L2 कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। L2 कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। एंड टाइम T2 हाफ मिनट। मैं हाफ मिनट को क्या लिख दूँ? 30 सेकेंड। तो हमारे पास सब कुछ आ गया जो हमें चाहिए। N1 आ गया, M1 M2 आ गया, L1 L2 T1 T2 एंड ABC पुट कर दो, हमारा N2 आ जाएगा। तो क्या किसे पुट कर दिया हमने? क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? N2 N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B एंड T1 अपॉन T2 C। ये था हमारा गिवन। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। N2 = N1 कितना है? N1 100। M1 कितना है? केजी। M2 कितना है? 100 ग्राम। L1 कितना है? मीटर। L2
10 सेंटीमीटर, L2 10 सेंटीमीटर, बेटा मैं L1 यहाँ से ले रही हूँ, 2 यहाँ से, 10 सेंटीमीटर, T1 सेकेंड एंड T2 30 सेकेंड। पुट करती हमने वैल्यू। अब क्या चाहिए, ए बी सी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, मास की डायमेंशन A1, लेंथ की डायमेंशन B2, लेंथ की डायमेंशन B2 और टाइम की डायमेंशन -2 हमने पुट कर दी। सोल्व करते हैं हम। N2 इज इक्वल्स टू 100 एज इट इज़, केजी की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, ग्राम में कन्वर्ट करें, ये भी ग्राम में है नीचे, तो केजी की जगह पे हमने लिख दिया 1000 ग्राम अपॉन गिवन क्या था 100 ग्राम। 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर और गिवन क्या था 10 सेंटीमीटर। पावर कितनी है 2, पावर कितनी है 2, सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड और पावर कितनी थी -2। कर दिया हमने वैल्यू पुट सभी की, रखवा दो भाई। ये कहता है 100 ग्राम से 100 ग्राम कैंसिल, 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो N2 क्या आया हमारे पास 100, यहाँ से कितना बचा 1000 था, तो क्या हो चुका हमारे पास 100 तो कैंसिल हो चुका, 10 बचा है यहाँ से, कितना आया हमारा 10 इनटू में एक पावर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर इंटू 1/30 पावर -2। क्या लिख सकते थे हम इसको 100 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100। देखो बेटा एक बार 1/30 पावर -2, 30 को ऊपर लेके गए -1 माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया ये 30 इंटू 30। सोल्व करें हम 100 इंटू 10 इंटू 100 30, तो कितना आ गया हमारे पास 9, 3 3 ज़ा 9, 10 की पावर्स 1 2 3 4 5 6 7, 9 इंटू 10 पावर 7, किसकी वैल्यू आ गई N2 की। तो क्या कहेंगे हम, गिवन फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁷ यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेटा इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा ही सीजीएस नहीं है जो इसने दिया है, ये तो हमने क्या लिख दिया यूनिट्स। क्लियर बेटा, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है वो करवा रही हूँ, आप प्रैक्टिस जरूर करना है इनकी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम, ऑन ए सिस्टम दैट हैज़, जिस सिस्टम है जिसकी यूनिट्स क्या है 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज बेस यूनिट। इस जिसकी यूनिट्स का बेस ये है उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बेस यूनिट्स। क्लियर बेटा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने, फाइंड आउट करनी है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी जूल पर मिनट। क्या है हमारे पास, जूल पर मिनट। जूल होती बेटा एनर्जी या वर्क की, जूल पर मिनट। तो जूल किसके लिए होता है हमारा, एनर्जी या वर्क के लिए, और मिनट किसके लिए, टाइम के लिए। तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन क्या बन जाता है हमारा, पावर। क्या बन जाता है हमारे पास, पावर। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम का, वर्क का mL2T-2, वर्क क्या होता है आपका mL2T-2, वर्क का क्या होता है mL2T-2 अपॉन टाइम mL2T-3, mL2T-3। क्लियर बेटा। तो यहाँ से हमें मिल गया A की वैल्यू 1, B की वैल्यू M की डायमेंशन A, L की डायमेंशन B, T की डायमेंशन C, A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू L की डायमेंशन 2 एंड C इज इक्वल्स टू -3। अब हम निकालेंगे N1। तो पावर कितना दिया हमें 60 जूल पर मिनट, 60 जूल एज इट इज़। बेटा हमने मिनट के क्या बना दिए, सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ गया 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज़ 1 वाट।
कितनी आगे पावर गिवन कितनी है हमारे पास 1 बार। क्लियर बेटा। फ्रॉम हेयर n1 इज इक्वल्स टू 1, n1 कितना आ गया 1। क्लियर है सबका। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए u1 और फिर क्या चाहिए हमें u2। ये कह रहा है हमने कन्वर्ट कर दिया जूल पर सेकंड, तो जूल भी SI यूनिट होती है और टाइम के लिए सेकंड भी क्या होती है SI। तो गिवन क्या है एक तरह से SI के लिए m1 L1 T1। m1 मास किस में होगा SI में केजी में, L1 लेंथ किस में होगी मीटर में और टाइम किस में होगा सेकंड में। u2 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है क्या है उसके लिए m2 L2 T2। गिवन है हमारे पास बेस यूनिट क्या है 100 ग्राम फॉर मास, 100 ग्राम फॉर मास, 100 सेंटीमीटर फॉर लेंथ, 100 सेंटीमीटर फॉर लेंथ एंड 1 मिनट फॉर टाइम, एंड 1 मिनट फॉर टाइम। गिवन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 a, L1 अपॉन L2 b एंड T1 अपॉन T2 c। इसी का यूज़ करूँ मैं, यही आपको याद रखना था। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की n1 की, n1 की वैल्यू n1 कितना आया था 1, m1 kg, m2 बेटा मैं 1 यहाँ से लूँगी 2 यहाँ से, m2 100 ग्राम, L1 मीटर, L2 100 सेंटीमीटर, L1 T1 सेकेंड और T2 1 मिनट। ABC डायमेंशंस ABC की वैल्यू A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -3, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -3 रख दिया हमने। अब कंपेयर करवाना बस 1 इंटू 1 kg की जगह पे क्या लिख देंगे हम 1000 ग्राम, अपॉन में क्या है 100 ग्राम। A की वैल्यू कितनी थी 1, A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, मीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अपॉन में भी क्या था 100 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, पावर कितनी है हमारे पास -3। क्लियर हो गया सबका। 100 ग्राम से 100 ग्राम कैंसिल, 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर कैंसिल और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। कितना है हमारे पास 1, क्या बचा है यहाँ पे 10 कैंसिल हो चुका। 100 से 100 पावर 1, 1 की पावर 2 1 इंटू 1/60 और उसकी पावर कितनी -3, ऊपर जाके 60 प्लस का माइनस का माइनस प्लस, तुम क्या लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर बेटा। 60 60 60 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 216 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 इंटू में 10 इज टू पावर 4। इसी को हम लिख सकते थे 2.16 इंटू 10 पावर 6 यूनिट्स। क्या लिख दिया हमने इसको यूनिट्स। इस तरह से आपको डायमेंशन कन्वर्जन के क्या करने हैं क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बेटा, मैं आपको स्टार यूनिट्स दे रखा है, ये भी पजल ना हो जाओ आप। ये कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन न्यू स्टार यूनिट सिस्टम, इन न्यू स्टार यूनिट सिस्टम 1 kg नया सिस्टम क्या स्टार यूनिट 1 kg स्टार है 10 kg के इक्वल। क्लियर बेटा। 1 मीटर स्टार है 1 किलोमीटर के इक्वल। किसके इक्वल है 1 किलोमीटर के इक्वल। एंड 1 सेकेंड स्टार है 1 सेकेंड स्टार है हमारा 1 मिनट के इक्वल। ओके क्लियर। क्या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल, what will be the value of 1 joule of energy in a star system, देखते हैं भाई। सबसे पहले वही करेंगे हम कि जो गिवन है हम वहाँ से फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। किसको कन्वर्ट करना है 1 जूल को किस में स्टार यूनिट्स में।
किसमें कन्वर्ट करना है, 1 जूल को स्टार यूनिट्स में। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, जूल यानी कि एनर्जी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2। जो m की डायमेंशन है वो a, l की b और t की डायमेंशन c। अब बात करते हैं हम n1। गिवन क्या था हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 जूल, ये था ना हमारा। तो ये क्या बन गया हमारे पास n1, और जूल किसका सिस्टम है, SI का। तो यहाँ से हमें क्या मिला, n1 कितना मिला हमें, n1 1। कितना मिला हमें, n1 1। अब हमें निकालना है U1 और U2। U1 की अगर मैं बात करूँ तो U1 कैसा सिस्टम है, SI सिस्टम। SI के लिए M1 L1 T1। SI में मास की यूनिट होती है kg, लेंथ के लिए होता है मीटर, और टाइम के लिए क्या होती है, सेकेंड। कन्वर्ट किसमें करना है, U2 स्टार सिस्टम में। कन्वर्ट किसमें करना है, U2 स्टार सिस्टम। यूनिट्स गिवन थी, 1 kg स्टार 10 kg के इक्वल है, 1 मीटर स्टार 1 किलोमीटर के इक्वल, और 1 सेकेंड स्टार 1 मिनट के। तो मैं क्या कहूँ स्टार सिस्टम के लिए, कि जो हमारा स्टार सिस्टम है उसके लिए क्या कहें हम सीधा, कि 1 kg M2 इज इक्वल टू स्टार सिस्टम अभी, तो M2 के लिए क्या कहें हम, 1 kg स्टार मास, और L1 क्या है हमारे पास, मीटर स्टार, और T1 क्या है हमारे पास, 1 सेकेंड स्टार। क्लियर हो गया। हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं, 1 kg स्टार गिवन था, 1 kg स्टार 10 kg के। देखो एक बार, 1 kg स्टार किसके इक्वल था, 10 kg के, 1 मीटर स्टार 1 किलोमीटर के, और 1 सेकेंड स्टार 1 मिनट के। ये किसके इक्वल है हमारे पास, 1 किलोमीटर के, और ये किसके इक्वल था, 1 मिनट के। तो मिल गया हमें M1 L1 T1, M2 L2 T2, M2 L2 T2 बेटा। N2 इज इक्वल टू M1 M2 A, L1 L2 B, T1 T2 C। N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू kg, M2 की वैल्यू M2 10 kg, L1 मीटर, L2 1 किलोमीटर, T1 सेकेंड, T2 1 मिनट। ABC, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2, 1 2 -2। कर दें हम इनको सोल्व। 1 kg की जगह क्या ले सकते हैं बेटा हम, ये भी kg है, kg से kg कैंसिल। अभी कट मत करो, kg को kg में रखो। क्या लिया हमने, kg अपॉन में क्या है, 10 kg। मीटर, ये मीटर है, और ये क्या हमारे पास 1 किलोमीटर, हमें इक्वल रखने हैं ना ताकि हम कट कर सकें। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर किसके होता है, 1000 मीटर के, 2 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड -2। kg से kg कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड। कितना है हमारे पास, 1/10। कितना है हमारे पास, 1/10। 1/1000 का स्क्वायर, 1/1000 का स्क्वायर। तो 1/1000 के स्क्वायर को मैं 1/1000 इंटू 1/1000 लिख सकते हैं, इंटू 1/60 की पावर -2, ऊपर जाके 60 -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना हो गया, 60 इंटू में 60। भी 1 है, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1/60 की पावर -2 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1/1/60 की पावर 2, नीचे की पावर प्लस का 1/1/60 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60। क्लियर बेटा। तो वही लिखते हैं 60 इंटू 60। कर दें हम सोल्व इसको, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 6 इंटू 6
36 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 कितना आया 5, यानी कि 10⁻⁻5। अगर मैं पॉइंट लगाऊं कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁴, और किस में आ जाएगा ये स्टार यूनिट्स में, किस में आ जाएगा हमारा स्टार यूनिट्स में। इस तरह से आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन करने हैं।